Hey guys, I hope you are doing amazingly well. Welcome back to my channel again. Today's topic is EDLI, that is Employee Deposit Linked Insurance Scheme. जब हम जॉब ज्वाइन करते हैं प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर एनीवेयर देयर आर मैनी थिंग्स मैनी बेनिफिट्स अपार्ट फ्रॉम द सैलरी एंड मैनी कॉम्पनसेशंस वी रिसीव कुछ कॉम्पनसेशंस एंड कुछ बेनिफिट्स का हमें पता होता है एंड देयर आर सम वी आर कम्प्लीटली क्लूलेस अबाउट. सो गाइज आज मैं बात करूँगी ऐसे ही किसी बेनिफिट के बारे में. इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से बहुत सारी फैमिलीज़ को हेल्प मिल सकती है, फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है एंड गाइडेंस मिल सकता है. सो प्लीज़ शेयर विथ एनीवन. इस पूरे वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगे कि समवन इज़ इन नीड ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग दे शुड नो, प्लीज़ शेयर विद देम. सो बेसिकली EDLI है क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1976 में ये स्कीम स्टार्ट की जिसके थ्रू उनका जो पर्पस था वो ये था कि प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ की फैमिली को एक इंश्योरेंस कवर मिले. इन एनी केस इफ़ द एम्प्लॉय इज़ नो मोर, उनकी फैमिली को एक फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाए, एक फाइनेंशियल हेल्प मिल जाए. Now, under this scheme, employee don't pay the premium for this particular insurance. What happens is employer अपने end पे pay करता है premium and he takes the cover for the employees. मिनिमम अमाउंट इस पर्टिकुलर इंश्योरेंस कवर में 2.5 लाख का है एंड मैक्सिमम अमाउंट 7 लाख का है. अब भी रिसेंटली गवर्नमेंट ने इस अमाउंट को रिवाइज किया था पेंडेमिक सिचुएशंस को देखते हुए एंड 6 लाख से उन्होंने मैक्सिमम अमाउंट 7 लाख किया है. सो नाउ हु कैन अवेल दिस, किसके लिए ये है, इन सब चीज़ों की बात करते हैं. Basically, any employee who is having his active EPF account is eligible under this scheme. By default, eligible under this scheme. It's not that they have to personally go and opt for this. No, everyone, if they are having the active EPF account, is eligible for this particular scheme. So, अगर आपके नॉन में ऐसा कोई है जो जिन्होंने अभी जिनकी फैमिली ने अपने किसी ऐसे पर्सन को खोया है जो कि प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहे थे जस्ट बिफोर द डेथ, देन please help them know that this is particular insurance scheme. They can directly submit the required documents to the employer of that particular person and they can avail this insurance claim. So anyone can avail this scheme जो कि प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है एंड जिनका EPF अकाउंट एक्टिव था उनकी डेथ के पहले उनकी फैमिली ये चीज़ अवेल कर सकती है. टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ द कैलकुलेशन, कैसे कैलकुलेशन हो इस चीज़ की. So guys, here is the formula. You have to take the average monthly salary of the employee of last 12 months, multiply it by 30 and add bonus to it. The subject to the minimum capping of 2.5 lakh and the maximum of 7 lakh rupees irrespective of the formula. So this is how this complete thing is calculated. After that, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है अगर आपको ये इंश्योरेंस क्लेम करना है. सो द नॉमिनी हैव टू सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स. सबसे पहले आप फॉर्म 5IF you need to submit it and along with that you need to attach the documents like death certificate of the person who's just died and नॉमिनी को अपना आधार कार्ड एज वेल एज बैंक डिटेल्स एम्प्लॉयर को डिपॉजिट करना होगा. ईदर द एम्प्लॉयर और एल्स यू कैन सबमिट इट इन टू द EPFO ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, बट इट नीड्स टू बी डन विद इन 30 days itself. Once the person is no more, within 30 days it needs to be processed. Next thing is, only one thing that comes in this is that any employee who has active EPF account is only eligible under this scheme. I hope it helps guys. Cheers, have an amazing day ahead.